हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केमिया वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और वी कैन से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है या फिर ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, तो चलिए समझते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जब हम लोग काफ़ी देर तक फ़ोन चलाते हैं या टीवी चलाते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस चलाते हैं तो वह कुछ देर बाद हीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे ही हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका बेसिक्स को समझते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उस सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज के कारण होता है। तब हम लोग बोलते हैं कि इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को समझते हैं। तो कोई भी सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के द्वारा रेजिस्टेंस पर कंट्रोल पाने के लिए किए गए वर्क को हीट एनर्जी में बदल दिया जाता है। इससे रेजिस्टर हीट हो जाता है। इसे ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है सब हो जाएगा, लेकिन किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, गीज़र, हेयर ड्रायर, इसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एलॉय यूज किया जाता है, जिससे इसका रेजिस्टेंस हाई होने के बावजूद सर्किट ब्रेक नहीं होने देता है। हम लोग सिंपल ये बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी रेजिस्टर से फ्लो होता है तो उसमें हीट जनरेट हो जाता है, जिसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये रेजिस्टर हीट क्यों हुआ? तो रेजिस्टेंस पर काबू पाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन का वर्क डन है। मतलब हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेगा। फिर भी इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाता है, तो इसे एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाने के लिए मेहनत या फिर वर्क करना पड़ता है। यही वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे रेजिस्टर हीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।